जय जवान जय किसान। सभी किसान भाइयों और सैनिक भाई बहनों को सभी को राम राम। आज तो मेरा मन बहुत दुखी है क्योंकि जिस वन रैंक वन पेंशन के लिए हम लोग 2015 से जंतर मंतर पे यहाँ पे आंदोलन कर रहे थे और सरकारों से कोई उम्मीद नहीं थी, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उससे हम बिल्कुल भी खुश नहीं हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल तक तारीख पे तारीख देते रहे। उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया कि 7 नवंबर 2015 को जो सरकार ने लेटर निकाला था वो सरकार की पॉलिसी है और हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा कोर्ट। जबकि वन रैंक वन पेंशन जो जर्नलों ने 90 जर्नल थे उन्होंने भी वन रैंक वन पेंशन का एक अलग से केस डाला था और वो लोग जीत गए थे। अगर जर्नल को वन रैंक वन पेंशन मिल सकती है तो देश के सिपाही और बाकी रैंकों को क्यों नहीं मिल सकती? ब्रिगेडियर तक को क्यों नहीं मिल सकती? कर्नल को क्यों नहीं मिल सकती? हमारे हवलदार को क्यों नहीं मिल सकती? कम से कम फैसला सुनाने से पहले जज को इतना तो देखना चाहिए था कि अगर जर्नल को वन रैंक वन पेंशन मिल रही है तो बाकी भी रैंकों को बराबर का अधिकार है। आज जो फैसला आया कि जो सुप्रीम कोर्ट सरकार की पॉलिसी है उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट, और 3 महीने के बाद जैसा कि हम चाहते थे कि हर साल रिव्यू हो पेंशन, और सरकार ने 2014 में कहा था कि हम हर 5 साल के बाद पेंशन रिव्यू करेंगे, तो 5 साल से सरकार के हिसाब से भी 1 जुलाई 2019 को पेंशन मिलनी रिव्यू होनी थी, जो कि आज तक नहीं की है सरकार ने। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का समय दिया है सरकार को कि जो पेंशन 1 जुलाई 2019 से जो लागू रिव्यू होनी थी उसका एरियर 3 महीने के अंदर सरकार जवानों को दे। मुझे उम्मीद नहीं लगती कि सरकार ने जो खुद अपना वादा किया था, अपनी जुबान से कहा था, शायद उसको वो मानेगी, क्योंकि अगर इन्होंने अपनी जुबान पे भी टिका होना होता और जो ये कहते हैं वो करते तो 1 जुलाई 2019 को ही रिव्यू कर देते। देश के जवानों के लिए पैसा नहीं है सरकार के पास। मंत्रियों को लाखों करोड़ों पैसा, देश का सबसे ज्यादा पैसा नेताओं के घरों में जाता है। नेता अगर एमएलए बन गया, फिर सांसद बन गया, वो 4-4 बार बना तो वो 4-4 पेंशन ले रहा है। और जवान जो 15 साल अगर बॉर्डर पे दिन रात खून पसीना बहा के घर से सुख दुख तकलीफ में रहते हुए अपनी निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, उसके लिए इनके पास पैसा नहीं है। बहुत दुख हो रहा आज, लेकिन देखते हैं हमारी जो लीगल टीम है वो और आगे क्या फैसला लेती है। अगर जर्नलों को मिला हुआ है तो जवानों के लिए भी हम दोबारा कोशिश करेंगे कि केस डालें। कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि हमारे देश के जितने भी विभाग हैं, कभी कभी ऐसे लगता है कि सिर्फ मोदी और अमित शाह ही चला रहे हैं पूरे देश के हर विभाग को। जो हम सोचते थे कि लोकतंत्र जिंदा है, लोकतंत्र के नाम की कोई चीज नहीं है। जब 2015 से हमारे जवान जो यहाँ बैठे हुए हैं, सड़कों पे बैठे, बहुत कुछ सहा हमारे जवानों ने। हमारे जवानों ने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है। बहुत बार डंडे भी खाए हैं इन्होंने, पुलिस के डंडे खाए हैं, 3-3 बार डंडे खाए हैं। जवानों को कॉलर पकड़ के घसीटा गया। विधवा बहनों पे बहुत अत्याचार किया। विधवा बहनों को घसीट के कभी मंदिर मार्ग थाने में डाला गया, कभी पार्लियामेंट थाने में डाला गया। तो सैनिकों ने 2015 से बहुत सारे अत्याचार सहे हैं और इसी उम्मीद में थे कि सरकारें तो हमें वन रैंक वन पेंशन नहीं दे रही, कम से कम सुप्रीम कोर्ट पे एक उम्मीद थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उससे हम बिल्कुल खुश नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम ये देखना चाहिए था कि हमारे देश के सैनिक कितनी तकलीफ में रहते हुए बॉर्डरों में कितनी मुश्किल हालातों में नौकरी करते हैं, उनको वन रैंक वन पेंशन देने से सरकार को कोई ज्यादा घाटा नहीं हो जाता। देश का पैसा जो अरबों पैसा बैंकों को लूट के दूसरे देशों में भाग रहे हैं, उनको ये कुछ नहीं कर सकते। और किसान हो, जवान हो, उनको किसान अगर एक ट्रैक्टर ले आया और वो उसका कर्जा नहीं भर पाया तो किसान का ट्रैक्टर उठा ले जाते हैं। बहुत मैं कहूँगी कि देश अभी भी नहीं जाग रहा तो कब जागेगा। यूपी में लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी, चलते हुए किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी, और उसी यूपी में सरकार दोबारा उन्हीं की आ जाती है। जमीर मर चुका लोगों का, मतलब लोगों को सिर्फ कोई इतना अत्याचार करे लेकिन वोट डालते टाइम लोगों को 500 रुपए दिखते हैं, ये नहीं दिखता कि वो कितना अत्याचार कर रहे हैं। जब तक देश के हर
मैं कहूँगी कि देश के हर विभाग में, चाहे वो टीचर हों, बैंक वाले हों, पुलिस वाले हों, जब तक हर विभाग के लोग कटोरा हाथ में नहीं उठा लेंगे तब तक देश जागेगा नहीं। ये तानाशाही सरकार ऐसे लोगों का गला दबाते जा रही है, फिर भी अपनी अपनी सरकार बनाई जा रही है। सारी जनता भी मैं जंतर मंतर पे हूँ, यहाँ पे हमारे कर्मचारी वाले धरना दे रहे हैं और भी 2-3 धरने चल रहे हैं जंतर मंतर पे। आप कभी भी आके देख लो, जंतर मंतर पे 7 दिन यहाँ धरने चलते हैं। सारा देश दुखी है। उसके बाद सरकार की मोदी है तो मुमकिन है, फिर भी सरकार उनकी बन रही है। क्या देश की न्यायालय को दिखाई नहीं दे रहा कि सच्चाई क्या है? क्या देश के लोगों को पता नहीं चल रहा कि हर चीज नौकरियां छीनी जा रही हैं, बेरोजगारी हमारे देश की इतनी बढ़ गई है। ये देखिए हमारे बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा कुछ भी। 2019 का लो भाई इसको 16/3/2022 है और 2467 दिन हो चुके हैं। इसी उम्मीद में थे हम लोग कि 1 रैंक 1 पेंशन सुप्रीम कोर्ट जरूर देगा, लेकिन आज मुझे लगता है कि ये आखिरी दिन होगा जंतर मंतर पे शायद। थोड़ा और इधर हो जाओ, दिन धक्के आ जाओ। सुन लिया 2019 वाला ही है बस। चलो भाई। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। नायक रघुवीर।